आज हम कर रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दी है 7 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल जो आपको गिवन है वो है आपके पास 60 डिग्री। तो इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपके पास एक सर्कल दिया है, आपको करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर क्या होता है बेटा, ये सर्कल है तो ये सर्कल का सेंटर, इस सेंटर से आपने एक रेडियस ये बनाई और एक रेडियस आपने ये बनाई। ठीक है, सर्कल की 2 रेडियाई, ठीक है, सर्कल की 2 रेडियस और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझको क्वेश्चन में गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल, ये जो है सेंटर एंगल ये आपको दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको सेक्टर पता चल गया। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आर्क मिलकर क्या बनाती है बेटा, सेक्टर। अब आपके पास क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल। ठीक है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है, थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास 7। ठीक है, 7 इंटू 7। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। 7 से आपका 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल किया, 36 6 जा पे, 2 से कट किया, 2 3 जा 2, 11 जा, तो 11 और 7, 11 7 जा 77/3। अब आपको क्या करना है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 2 6 जा, ठीक है, 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट सर्कल का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, और इसका जो सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस आपके पास गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, सर्कल की जो ये बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है 44 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये पूरा गोल। ठीक है, आपको करना क्या है, इस सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट, अगर मैं इसका 1/4 पार्ट ऐसे मैं ड्रॉ करूँ तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये 4 पार्ट हो गया। आपको इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो मेरे पास सबसे पहले तो मुझे रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, रेडियस नहीं है तो रेडियस हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये जो मुझे सरकमफ्रेंस गिवन है ना बच्चे, तो सरकमफ्रेंस से पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या गिवन है 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर।
पाई की वैल्यू अगेन आपको क्या रखनी है 22/7। रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। अब 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। ये मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड में जाकर ये हो जाएगा आपका डिवाइड। तो 44 से 44 कैंसिल, तो रेडियस आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सर्कल की रेडियस है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। रेडियस आ गई है बेटा आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। क्वाड्रेंट सर्कल का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रेंट सर्कल का मतलब क्या होगा, 1/4 ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और आपको करना क्या है, 1/4 पार्ट का निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7, रेडियस आपके पास 7। नाउ अब आपको करना क्या है, इसमें कटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 2 जा 2, 11 जा 11 और 7 को मल्टीप्लाई किया आपने, 77 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 77 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके आपके पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट सर्कल। Now pause the video and note it down. The length of the minute hand of a clock is 7 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 10 minutes. देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी है। आपको करना क्या है, एरिया निकालना है स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। मिनट हैंड 10 मिनट के अंदर कितनी डिग्री एरिया स्वेप्ट करती है, कितना एरिया स्वेप्ट करती है, एरिया कवर करती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मिनट हैंड की लेंथ आपको क्या दी है, 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर ये कब कवर करती है, पूरा 1 आवर जब कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल स्वेप्ट इन 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट में कितने डिग्री की एंगल कंप्लीट करेगी, 360 डिग्री। देखो ये आपका सर्कल है, मान लो कि ये आपकी मिनट हैंड यहाँ पर है, सेंटर पे है। ठीक है, अब ये पूरा राउंड जब कंप्लीट कर लेगी तब कितने डिग्री की एंगल बनेगी, ये जो एंगल बनी है वो कितने डिग्री की है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री की। तो 1 आवर में आपकी 360 डिग्री की एंगल बनाती है। अब आप क्या करेंगे कि 1 मिनट में फाइंड आउट करेंगे, एंगल स्वेप्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री की करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 60। तो कैंसिल आउट करेंगे आप, तो आपके पास आ गई 6 डिग्री। तो 1 मिनट में इसने की है 6 डिग्री की, आपको फाइंड आउट करनी है 10 मिनट्स में। तो एंगल स्वेप्ट इन 10 मिनट 6 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60 डिग्री की एंगल बनाती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आपका क्या बनेगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेम एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे आप, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास क्या है, 10 मिनट्स के लिए 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू है 22/7,
और रेडियस आपको क्या दिया है, ये जो मिनट हैंड है इसकी लेंथ आपको क्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा 6 पर, 2 से 3 पर, 2 से 11 पे, तो 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 77 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स इज 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ pause the video and note it down. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे आपके पास, अ कोण ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर। देखो क्या दिया है, सर्कल की जो कोण है वो सर्कल की रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर दी है और वो एंगल जो है वो 90 डिग्री की बनाती है, कहाँ पर, सेंटर पे। ठीक है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का। यहाँ पर मेजर सेक्टर में जो एंगल बन रही है वो दिया आपको 270 डिग्री एट द सेंटर और फाई की वैल्यू दी है 3.14। तो सबसे पहले देखो फिगर में ये आपका सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये आपका सेंटर है। आपको क्या करना है, माइनर सेक्टर निकालना है। तो सर्कल की जो रेडियस है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है वो क्या दी है 10 सेंटीमीटर दी है और ये एंगल फॉर्म करती है माइनर सेक्टर में 90 डिग्री की। तो ये आपका माइनर सेक्टर है। इस माइनर सेक्टर में यहाँ पर जो एंगल है वो आपको दी है 90 डिग्री की। आपको करना क्या है, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास थीटा 90 डिग्री, यहाँ मैंने दे दूँ थीटा आपके पास 90 डिग्री, आर आपके पास 10, पाई की वैल्यू 3.14। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह पर 3.14, आर आपके पास 10। यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे, 190 से इसको कट करेंगे 360 को, 4 जा पे 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 2 से इसको कट करेंगे 157। अब 157 को 2 से आप डिवाइड कर दें, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके पास क्या हो गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। मेजर सेक्टर क्या होता है बेटा, ये जो माइनर सेक्टर है इसको छोड़ के जो ये रिमेनिंग पार्ट रह गया इस तरफ वाला, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, इसके लिए मैं फिगर दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में ये आपकी क्या है, रेडाई है। रेडाई की लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे जो एंगल है वो कितने डिग्री की बना रही है, 270 डिग्री। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको मेजर सेक्टर आपका इस तरफ वाला है। ठीक है, इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला आपको सेम लगाना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लगाएंगे, अगर हमें थीटा गिवन है, अगर मान लो हमें थीटा गिवन नहीं होता तो हम क्या करते, सर्कल का एरिया निकालते और उसमें से माइनस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाता। ठीक है, अभी फिलहाल आपको क्या दिया है, सेंटर एंगल आपके पास गिवन है,
तो जब आपके पास गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम थीटा बाई 360 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास 270 अपॉन में 360, पाई आपके पास गिवन है 3.14, रेडियस आपके पास 10 है। यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, 0 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा। इसको आप 2 से कट करेंगे, 157 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 157 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई करके 3 7 से 21, 15 और 2 17, 1 3 और 1 4, 471 बाय 2। इसको 2 से डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10.5। ये जो एरिया है आपका है मेजर सेक्टर का, और ये वाला जो एरिया है आपका किसका है बेटा, माइनर सेक्टर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन और ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन।